हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। आज के सेशन में हम लोग पूरे पावर जनरेशन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हर एक यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, कितने मार्क्स के आ सकते हैं, ये सब कुछ आज आपको पूरा डिटेल स्टडी कराएंगे। ऑलरेडी आपका क्लासेस जो है वो पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप पर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपके विकास सर पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन टीचर है आपके पेपर के लिए, और साथ ही साथ रणधीर सर पढ़ा रहे हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है आपके इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के लिए। तो आपको एक पेपर जो पढ़ा रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर जनरेशन, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो आपका थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट से होता है, और अभी कुछ आपका जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के मदद से भी होने लगा है, जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, पूरे पावर जनरेशन में हम लोग को टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। हर एक यूनिट अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सबसे पहला यूनिट जो है यूनिट नंबर 1, जिसमें हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जितना सारा यूनिट है, इस यूनिट को पढ़ाने से पहले आपको एक बेसिक यूनिट पढ़ा देंगे, जिसमें हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे। ये सिलेबस में नहीं है, पर उससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन सा सोर्सेस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब कुछ सोर्स जो है वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस के अंदर हो जाएगा, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होगा, कुछ कन्वेंशनल होगा, कुछ नॉन कन्वेंशनल होगा, कुछ प्राइमरी सोर्स होगा, कुछ सेकेंडरी सोर्स होगा। तो पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि हम किस किस सोर्स के मदद से पावर जनरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, बस हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम किसी तरह दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पूरे यूनिट में हम लोग को जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इसका मतलब है कि जनरेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से, तो कोई ना कोई सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करा के। अब वो सोर्सेस कोल हो सकता है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, सोलर एनर्जी, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम किसी किसी अलग अलग तरह के मैकेनिज्म के मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपका पावर जनरेशन बहुत अच्छा होता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है या किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला यूनिट 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। उसमें आपको सारा बता देंगे कि कौन कौन सा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो ये बेसिक चीज बता देंगे। फिर आपको यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में भी बहुत सारा हमको प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पढ़ना है जो एनटीपीसी सब आ जाता है। फिर आपका डीजल या गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट होता है। तो सबसे पहला होता क्या है ये आपको बता देते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, और हीट अपने आप तो मिलता नहीं। मतलब अगर ईंधन को, फ्यूल को हम जलाते हैं, तो फ्यूल के जलने के कारण, क्योंकि फ्यूल में केमिकल एनर्जी होता है, तो फ्यूल को जब हम लोग कंबसन करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो उस फ्यूल का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। मींस हीट एनर्जी को किसी ना किसी रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे अगर आप थर्मल पावर प्लांट में चले जाएंगे तो वहां आप नोटिस करेंगे कि कोयला को जो है हम लोग बॉयलर के अंदर जलाते हैं, और उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो स्टीम होता है वो हाई प्रेशर में डेवलप होता है। उसको हम लोग टरबाइन के पास इंजेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, और टरबाइन जो है वो हाई स्पीड से, चूंकि स्टीम जो है उसके टरबाइन के ब्लेड पर हाई स्पीड से स्ट्राइक करता है और वो टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपल किया हुआ रहता है, और फाइनली जब टरबाइन का शाफ्ट घूमता है तो जनरेटर का भी शाफ्ट घूमता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में पढ़ेंगे। उसी तरह आप नोटिस करेंगे डीजल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, आप नॉर्मल अपने घर का एग्जांपल ले लेंगे कि अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन होता है तो वहां जनरेटर आता है, और वहां पर क्या करते हैं हम लोग, डीजल को उस जनरेटर के अंदर डालते हैं, फिर उसका हैंडल से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, उसमें कंबसन होता है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, रेसिप्रोकेट करता है, और वहां भी एक ही मेन काम होता है कि किसी भी तरह करके शाफ्ट को रोटेट करना है, और वो शाफ्ट जो है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपल किया हुआ रहता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है, 2 स्ट्रोक इंजन काम करता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो मैकेनिकल से रिलेटेड है। किस तरह से इंजन, मशीन, थर्मल पावर प्लांट काम करता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, कि किस तरह से न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट काम करता है। आपको पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा एलिमेंट जो है वो हाईली अनस्टेबल है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होता है, और वो सब्सटेंसेस अपने आप एनर्जी को इमिट करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन के मदद से उसमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग कराते हैं। और आपको पता है कि जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्प्लिट होता है तो अपने अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। अब उस एनर्जी का हम लोग यूज क्या करते हैं, वाटर को स्टीम बनाने में, और फिर जब स्टीम बन जाता है तो सेम जैसे थर्मल पावर प्लांट काम करता था उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से ये काम करता है आपको पूरा डिटेल स्टडी कराएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले यूनिट से जो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें लगभग आपका 4 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं लगभग इसी तरह, क्योंकि ये पेपर हम आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी समय से पढ़ा रहे हैं। आपके ओल्ड सिलेबस में लगभग ये सारा यूनिट था, 1-2 यूनिट को हटा दिया गया और जो मेजर यूनिट है उसको डाल दिया गया। तो वही सारा जो ओल्ड सिलेबस में था उसी को कंटिन्यू किया गया, बस कुछ टॉपिक आपको जो है हटा दिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है। लगभग आप समझिए कि 80 से 90% आपका प्रीवियस जो आपका सिलेबस था उसी का कंटेंट है। ठीक है, यहां से 4 ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 2 आपका जो है वो 4 मार्क्स का, 2 आपका जो है वो 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर आ सकता है, और लगभग यहां से 6 मार्क्स का, ठीक है, यहां से 2 आपका जो है वो 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो यहां से लगभग 6 मतलब 12 हो गया, 12 यहां से हो गया, 8 यहां से हो गया, और 4 ऑब्जेक्टिव, तो लगभग 20 से लेके 25 मार्क्स इस पहले यूनिट से आ सकता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 1 में भी आपको पार्ट अलग कर दे। पहले पूरा थर्मल पावर प्लांट आपको पढ़ा देंगे, फिर आपको डीजल बेस्ड पावर प्लांट पढ़ा देंगे, फिर न्यूक्लियर थर्मल बेस्ड पावर प्लांट पढ़ा देंगे। तो आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा कि कौन कौन सा पावर प्लांट मेरे लिए किस तरह से काम करता है। क्लियर एकदम हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे यूनिट 2 में, जिसमें हम लोग लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट पर पढ़ाई करेंगे। देखिए अपने इंडिया में भी बहुत सारा वैसे रीजन है जहां पर हाइड्रो पावर प्लांट काम करते हैं। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, इधर आप सिक्किम के क्षेत्र, तिब्बत जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो एरिया है, वहां भी काफी मात्रा में हाइड्रो पावर प्लांट काम करते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। इसका मतलब पानी जब फ्लो करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब पानी को हम रोक देते हैं किसी डैम को बना के तो वो पानी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, डैम में पैसेज बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, और वहां से पानी को जो है छोड़ा जाता है। तो जो हाई पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर था वो फिर कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और वो पानी जो है वो टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करता है और फिर फाइनली मेरा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो वहां पर हम लोग लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई हाइड्रो पावर प्लांट बनता है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है तो उसके लिए हम लोग साइट का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे, मतलब अगर हाइड्रो पावर प्लांट हमको एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज दिमाग में हमको रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहां से यूनिट नंबर 2 से जो है ये आपको 6 नंबर का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, और 2 ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट आ सकता है। तो अब हम लोग यूनिट 2 में चले जाएंगे। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें टरबाइन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन सा टरबाइन किस हेड के लिए यूज होता है। 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट आंसर, और 6 मार्क्स के लिए भी एक ही क्वेश्चन आ सकते हैं ये लॉन्ग आंसर के लिए। तो यहां से भी लगभग 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हम लोग पूरे हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट पढ़ेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है, साथ ही साथ उसमें टरबाइन जो लगा रहता है वो किस किस टाइप के टरबाइन होते हैं, हाई हेड के लिए कौन सा यूज करेंगे, मीडियम के लिए कौन सा करेंगे, लो हेड के लिए हम लोग कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, सबके बारे में आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलर बेस्ड पावर प्लांट एंड बायो मास बेस्ड पावर प्लांट। देखिए 2 ये अलग अलग टॉपिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 3 के लिए अलग अलग फोल्डर बना देंगे। एक में हम लोग सोलर बेस्ड पावर प्लांट पढ़ेंगे और दूसरा में बायोमास
बेस्ड पावर प्लांट पढ़ेंगे। तो सोलर बेस्ड पावर प्लांट क्या है, तो आपको पता है सन के पास जो एनर्जी रहता है उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, और यही एक ऐसा एनर्जी है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो कैसे हम सोलर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सोलर पैनल काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें आपको ये पूरा कुछ बताएंगे डिटेल में। क्लियर हो गया। दूसरा, बायो मास जो है, बायोमास को हम लोग बायोगैस भी करते हैं, कि कैसे हम लोग बायोगैस के मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी, इस यूनिट से भी आपको लगभग 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। 4 मार्क्स का यहां से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का, और 6 में 1 क्वेश्चन आ सकते हैं लॉन्ग आंसर के लिए, यहां से 1 क्वेश्चन आ सकता है, और वो भी आपका पूरा का पूरा या तो सोलर बेस्ड पर रहेगा, नहीं तो बायो मास किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन आपसे पूछ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग विंड पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे, और यूनिट नंबर 5 में भी स्मॉल विंड टरबाइन के बारे में बात करेंगे, कि कैसे हम लोग हवा में जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। हम लोग विंड मिल के मदद से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर विंड टरबाइन है तो उस टरबाइन में हम कितना ब्लेड लगा सकते हैं जिससे कि आसानी से वो रोटेट करे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। और ये सब सारा जितना भी आपका एनर्जी का कन्वर्जन है, जिसमें आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा इको फ्रेंडली है। इसका मतलब ये पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो अभी हर एक वर्ल्ड सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, ये सब पर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो विंड पावर प्लांट हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें लगभग जो क्वेश्चन रहते हैं वो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर का 1 क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर के लिए, और 6 मार्क्स में भी 1 ही क्वेश्चन आ सकते हैं लॉन्ग आंसर के लिए। तो इसमें हम लोग पूरा पढ़ाई करेंगे कि विंड मिल कैसे काम करता है, विंड टरबाइन कैसे काम करता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, साइट सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। फिर यूनिट नंबर 5 में जब आएंगे तो विंड टरबाइन के बारे में बात करेंगे, कि कैसे विंड टरबाइन के मदद से हम लोग सिंचाई में काम कर सकते हैं, इरिगेशन में कैसे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करवा सकते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लगभग आपका 1 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 4 मार्क्स का 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं बस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 6 है। इसमें सबसे ज्यादा, मतलब यूनिट नंबर 1 के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यूनिट नंबर 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्शन पावर सिस्टम, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग प्रोड्यूस कर लिए तो फाइनली मेरा क्या काम है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर के पास भेजना है, और उस कंज्यूमर के द्वारा जब इलेक्ट्रिसिटी का खपत होगा, कंज्यूम किया जाएगा, तो उसके एवज में वो हमको क्या करेगा, चार्ज देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पूरे सिस्टम को चलाने में हमको मदद मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ आपका जो है उस प्लांट का, या आप कह सकते हैं देश के अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होगा। तो इस पूरे यूनिट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग अलग पावर ग्रिड से, जो मेन जगह होता है वहां पर ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें बहुत तरह के लोड के बारे में पढ़ेंगे कि कनेक्टेड लोड क्या होता है। जैसे आपके घर का अगर एग्जांपल ले ले तो आपके घर में भी मीटर बाहर लगा हुआ है, और आप नोटिस करेंगे ट्रांसफार्मर से आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी आया, वो मीटर से होते हुए आपके अलग अलग अप्लायंसेस में जा रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि एक दिन में जितना भी अप्लायंसेस है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया गया है वो आपके इलेक्ट्रिकल मीटर में रीड हो रहा है। तो कनेक्टेड लोड का मतलब होता है कि आपके घर में जितना भी अप्लायंसेस लगा हुआ है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो सारा कुछ किसके अंदर आ जाएगा, कनेक्टेड लोड के अंदर आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फर्म पावर क्या होता है, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, हॉट रिजर्व क्या होता है, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा लगभग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, 4 मार्क्स का 2 आपका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आ सकता है, और 6 मार्क्स का आपका या तो ये न्यूमेरिकल्स आएगा, नहीं तो इस पर बेस्ड आपका थ्योरी आएगा।
सकता है। तो आई होप आपको पूरे पावर जनरेशन का सिलेबस अच्छे से समझ में आया है। हर एक यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, कहां से कितना नंबर आ सकता है, ये सब कुछ आपको आज डिटेल स्टडी करा दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप में, साथ ही साथ आप पावर जनरेशन जय मैकेनिकल के ऐप पर भी देख सकते हैं। आपके दोनों टीचर काफी एक्सपीरियंस है, लगभग 10 से 12 साल से वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के साथ साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।